नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आज वापस आया हूँ एक नया वीडियो लेके। सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरजे स्टॉक एडवाइजरी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर। रिलायंस इंडस्ट्री का एक डीप एनालिसिस हम लोग करेंगे, साथ में मैं अपना व्यू भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और लास्ट में देखेंगे कि रिलायंस जियो के तरफ से एक बहुत बड़ा न्यूज़ अपडेट हुआ है, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट फ्राइडे को रिलायंस इंडस्ट्री का क्लोजिंग प्राइस था 1588.80, जो कि 3.3% ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है। रिलायंस इंडस्ट्री इंडिया का नंबर 1 कंपनी है एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है अबव 10 लाख करोड़। इसका 52 वीक हाई बना था 1624 रुपया का और लो था 867.43 का। स्टॉक कॉन्टिन्यूसली डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, जिसका डिविडेंड यील्ड बनता है 0.41% का। स्टॉक का पीई भी काफ़ी अच्छा है 23.69 का। आरओसी है 11.69 एंड आरओई इज़ 11.65। रिलायंस इंडस्ट्री कॉन्टिन्यूसली एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, जिसका सेल्स ग्रोथ है 2760% का और इसका फेस वैल्यू है 10 रुपया का। सो इसका अगर लास्ट डे का ट्रेड वॉल्यूम हम लोग देखें तो यहाँ पर ट्रेड हुआ था 1,85 लाख का, जिसमें से 46,44,000 का डिलीवरी उठा था, जो कि मोटा मोटा 25% होता है। इसका अगर हम लोग टेक्निकल में देखेंगे तो टेक्निकल में रिलायंस इंडस्ट्री का पिवोट पॉइंट बनता है 1558.93 का। इसका रेसिस्टेंस प्राइस है 1622 रुपया 87 पैसे का। सेकेंड रेसिस्टेंस है 1656 रुपया 93 पैसे का एंड थर्ड वन इज़ 1720 रुपया 87 पैसे का। इसका रेसिस्टेंस है 1524 एंड 87। सेकेंड रेसिस्टेंस है 1460.93 एंड थर्ड वन इज़ 1426.87। अच्छा, इसका अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रोमोटर के पास शेयर होल्डिंग है 50.07 और एफआईआई के पास है 24.08, डीआईआई के पास है 13.98 एंड नॉन इंस्टीट्यूशन के पास है 11.87%। स्टॉक में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चीज़ ये है कि प्रोमोटर का जो भी होल्डिंग है उसमें कोई प्लेज नहीं है। चलिए और एक चीज़ हम लोग यहाँ पर देखते हैं। जो प्रोमोटर है, प्रोमोटर का अगर आप पैटर्न देखेंगे तो जून 2019 में प्रोमोटर का होल्डिंग था 47.29% का, जो कि सितंबर 2019 आते आते हो गया 50.05% का और मार्च 2020 का जो लेटेस्ट अपडेट है वहाँ पर इनका होल्डिंग है 50.07% का। मतलब कॉन्टिन्यूसली स्टॉक में प्रोमोटर होल्डिंग इंक्रीज हो रहा है। चलिए शेयर होल्डिंग में मैं और एक चीज़ आप लोगों को दिखाता हूँ। नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि अंबानी एंड फैमिली रिलायंस इंडस्ट्री का मेन प्रोमोटर है, बट यहाँ पर कुछ नाम है। देखिए, श्री चक्र कमर्शियल एलएलपी, करुणा कमर्शियल एलएलपी, तद्भव एंटरप्राइज एलएलपी, जिनका होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो श्री चक्र का होल्डिंग है 11.13%, जो कि सबसे बड़ा होल्डिंग है रिलायंस इंडस्ट्री में। करुणा कमर्शियल का है एंड तद्भव का दोनों का है 8.21 8.21 करके। ये तीनों कंपनी ही रिलायंस इंडस्ट्री का सब्सिडियरी कंपनी है। इसमें तद्भव का नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आप लोग याद रखिएगा, ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे इनका कुछ डील्स देख लेते हैं। इसका 27 मार्च 2020 को बहुत सारे ब्लॉक डील्स हुआ था, जिसमें तद्भव एंटरप्राइज एलएलपी ने, जिसका नाम मैं पहले बोल रहा था, जिसके पास 8.21% होल्डिंग है रिलायंस इंडस्ट्री का, उन्होंने कॉन्टिन्यूसली इस स्टॉक को बाई किया है एंड बिग क्वांटिटी में बाई किया है। नीता मुकेश अंबानी, मुकेश धीरूभाई अंबानी, ईशा अंबानी सब ने 27 मार्च को इस स्टॉक में स्टेक बढ़ाया है।
अब नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी स्टॉक में अगर प्रोमोटर का स्टेक इंक्रीज होता है तो ये माना जाता है कि स्टॉक में इन फ्यूचर बहुत बड़ा अप मूव आने वाला है। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर मेरा कोई बिजनेस है तो उस बिजनेस के बारे में आपसे ज़्यादा सबसे पहले मेरे को खबर होगा। अगर मैं अपने स्टॉक में स्टेक ले रहा हूँ तो मुझे मालूम है इन फ्यूचर में मेरा जो स्टॉक है वो ग्रोथ करने वाला है। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग डिस्कस करते हैं रिलायंस जियो का उस न्यूज़ पर जो कि कल शाम को अपडेट हुआ है। कल शाम करीब 6-7 बजे रिलायंस इंडस्ट्री के तरफ से एक मीडिया रिलीज जारी हुआ जिसमें बोला गया टीपीजी टू इन्वेस्ट 4,546.80 crore in Jio platform. TPG's deep capabilities in tech investing to support Jio's initiatives towards developing the digital society. Jio platform's fundraising from Markio Global Technology Investors crosses 1 lakh crore. मतलब जियो ने ऑलरेडी 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट्स क्रॉस कर चुका है। अब टीपीजी के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं। TPG is a leading global alternative asset firm founded in 1992 with more than $79 billion of assets under management across a wide range of asset classes, including private equity, growth equity, real estate, and public equity. Over TPG's more than 25-year history, the firm has built an ecosystem made up of hundreds of portfolio companies and a value-added network of professionals, executives, and advisors around the world. It investments in global technology companies including Airbnb, Uber, and Spotify, among others. और इसके साथ रिलायंस जियो का भी नाम अभी शामिल हो चुका है। नॉट इवन दैट, ये न्यूज़ आता है शाम के 6-7 बजे और कल रात को 9 बजे एल कैटरटन का सीईओ ट्वीट करके ये बोलते हैं कि वी लुक फॉरवर्ड टू पार्टनरिंग विद जियो व्हिच इज़ यूनिकली पोजिशन्ड टू एग्जीक्यूट ऑन इट्स विजन एंड मिशन to transform the country and build a digital society for 1.3 billion Indians through its unmatched digital and technological capability. सो रिलायंस जियो ने कल एक दिन में 2 डील क्रैक करते हैं और इसी के साथ रिलायंस जियो में फॉरेन इन्वेस्टमेंट अभी क्रॉस कर चुका है 104 करोड़ का, जिसमें फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आता है फेसबुक के तरफ से 22 अप्रैल को जो कि था 9.99% का, फॉलोड बाय सिल्वर लेक का इन्वेस्टमेंट आता है 1.15% का, विस्टा का आता है 2.32% का, जनरल अटलांटिक 1.34%, केकेआर 2.32%, मुबादला 1.85%, सिल्वर लेक 0.93%, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट 1.16% और कल और 2 ग्लोबल प्लेयर ऐड हो जाते हैं रिलायंस जियो में, टीपीजी 0.93% और एल कैटरटन 0.39%। और इसी के साथ रिलायंस जियो का फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो जाता है 104 करोड़ का। अब सोचिए दोस्तों, इस लॉकडाउन पीरियड में 2 से 2.5 महीने में रिलायंस जियो में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है 104 करोड़ का, जो भी किसी भी कंपनी के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। अगर हम लोग लास्ट एजीएम रिलायंस इंडस्ट्री का देखें तो वहाँ पर मुकेश अंबानी जी ने एक बात बोला था कि उनका एक विजन है कि रिलायंस इंडस्ट्री को उनको नेक्स्ट एक साल में डेब्ट फ्री बनाना है। और इसके चलते ये जो इन्वेस्टमेंट जियो ने उठाया है ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है। और एक चीज़ मैं आपको अपडेट कर देता हूँ कि एज़ पर माय व्यू रिलायंस इंडस्ट्री 1 से 1.5 साल में अपना बिजनेस को डीमर्ज कर सकते हैं और यहाँ पर रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल ये दोनों शेयर का आईपीओ आ सकता है और लिस्टिंग भी पॉसिबल है। इवन रिलायंस जियो का ग्लोबली लिस्टिंग के लिए भी बात चल रहा है, जो रिलायंस इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। तो एज़ पर माय व्यू रिलायंस
इंडस्ट्री का नेक्स्ट एक साल का टारगेट मेरे हिसाब से 2400 से 2600 रुपया का हो सकता है। दैट्स ऑल माय फ्रेंड। अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी हम लोग कोई नया वीडियो आपके लिए लाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू ऑल। गुड बाय।